अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कीटो डाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये डाइट क्या है, इस डाइट के थ्रू आप किस तरह से अपना वेट कम कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फैशन में आ गई ये चीज़ कि हर बंदा जो है वो कीटो डाइट पे और कीटो डाइट के ज़रिए वेट कम करना चाह रहा है। अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ये डाइट हेल्दी है या नहीं है। ओबियसली जिस तरह हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इसी तरह इस डाइट के भी कुछ फ़ायदे और नुकसानात मौजूद हैं, जिस पे अभी हम फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि ये डाइट क्या है और इस डाइट से किस तरह से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि वीडियो के दौरान आसान अल्फाज का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये डाइट नॉर्मली थोड़ी कॉम्प्लेक्स समझी जाती है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। कि बहुत से ख़वातीन और हज़रात जो कि डाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि इस डाइट को करने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें, ग्रॉसरी फूड आइटम चाहिए होंगे, लाइक चीज़, एवोकाडोज, डिफरेंट किस्म के क्रीम्स, बटर्स, ऑयल्स एंड घी। और वो समझते हैं कि हम नॉर्मली घर में मौजूद रहती हुई चीज़ों के साथ इस डाइट को नहीं स्टार्ट कर सकते। तो मैं आपको इसका एक सजेस्ट भी करूँगी प्लान आगे, एक जिस प्लान की मदद से मैंने खुद 10 केजी अपना वेट कम किया था, और आप लोग भी उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि आप जब भी खाना खाएं, यानी आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो तमाम फूड ग्रुप से होनी चाहिए। फूड ग्रुप से आपके कार्ब्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाती है, फैट आ जाते हैं, ठीक है, और फाइबर आ जाता है। लेकिन इस प्लान में क्या होता है कि आपकी जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाती है। यानी कि कार्ब्स जो है आपके, वो ये बेसिकली लो कार्ब्स डाइट होती है। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज हाई होती है वो फैट की होती है, फिर प्रोटीन होते हैं, फिर कार्ब्स आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कि 75% आपने अपनी जो डाइट है, यानी जो आपने खाना पीना होता है, वो फैट से खाना पीना होता है, ठीक है। और 20% आपकी प्रोटीन में आ जाता है, और 5% सिर्फ जो है वो कार्ब्स आ जाते हैं। और उस कार्ब्स में भी आपके रोटी, चावल और इस तरह की चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। आगे चल के मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेहतर तौर पर आसान अल्फाज में बताऊं, जिसके बाद आप समझ भी पाएंगे और प्लान को स्टार्ट भी कर पाएंगे। ठीक है जी, आपको मैंने बता दिया कि इसमें आपको जो है फैट सबसे टॉप पे, फिर प्रोटीन और फिर कार्ब्स आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में बताया कि नॉर्मली हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इस डाइट को करने के लिए एक गरीब बंदा या नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा डाइट को नहीं स्टार्ट कर सकता। तो बात किसी हद तक ठीक है, यानी अगर आप बिल्कुल ए टू जी रूल्स के अकॉर्डिंगली जाएं तो इसमें आपकी चीज़ भी ज़रूरी है, एवोकाडो भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होंगी तो इस डाइट का असर नहीं होगा। वो तो आप जितना क्या कहते हैं कि जितनी चीनी डालें, जितना मीठा डालें, उतनी जो कहते हैं कि सॉरी जितनी शक्कर डालें उतना मीठा होता है। लेकिन मैंने इसका बड़ा आसान है, क्योंकि नॉर्मली आप नहीं इतना मैनेज कर सकते। आप महंगे महंगे फ्रूट्स लाएं, वेजिटेबल्स लाएं, मीट लाएं, आपको उसके लिए संभालना रखना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ही आसान घर पे मौजूद आपके जो नॉर्मल गोश्त, सालन, चावल, आटा, इन चीज़ों से की मदद से आप किस तरह से इस प्लान को लेके चल सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं यूज़ करनी है इस डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हैं जी, आपने फ्रूट्स, ठीक, इसके अलावा फ्रूट्स की आगे डिफरेंट जो है फॉर्म्स मैंने लिखी हुई हैं, जैसे सेब, केला, ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटरमेलन। यानी किसी भी किस्म का फ्रूट जो है आप ना लें तो बेहतर है। ग्रेन्स, ठीक है, यानी आपका जो वीट है, राइस है, ओट्स है, कॉर्न है, ठीक है, जो है दलिया, जो भी है किसी भी किस्म का आपने नहीं लेना। रूट वेजिटेबल्स यानी आलू हैं, जिस स्वीट और रेगुलर पोटैटो दोनों होते हैं, यानी हर वो सब्ज़ी जो कि जड़ वाली होती है या ज़मीन के अंदर उगती है, वो मना है। इसके अलावा जितने ब्रेड, पास्ता, राइस हैं, ये सारी चीज़ें आपने नहीं लेनी है। स्वीटनर्स जितने भी हैं आपने नहीं लेने हैं, जिसमें यानी मीठी चीज़ें जो हैं जिसमें केन शुगर, हनी है, शुगर सिरप होता है, जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों ने नहीं लेनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जो है वो नुकसान देती हैं इस डाइट पे रहते हुए। अच्छा, इस डाइट का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं बता दूं कि इसमें ये होता है कि आप जब ये चीज़ें लेते हैं तो आपकी बॉडी में आप जो कार्ब्स लेते हैं, जो
जो मीठी चीज़ें ले रहे हैं उससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और उस यानी कार्ब जो है कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। तो बेसिकली इन की क्वांटिटी को कम या जो एलिमिनेट करने का मकसद ये है कि आपके फैट को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, यानी हमारी बॉडी फिर हमारे जिस्म में जो जमी हुई चर्बी है उसकी मदद से वो एज अ ग्लूकोज और एनर्जी के तौर पे यूज़ करती है, और वो फिर वो चर्बी जो है वो कम होना शुरू होती है। आई होप कि मैंने आपको बड़े आसान अल्फाज में बताया होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। क्या होता है इसमें कि नॉर्मली हमारे जब हम कार्ब्स खाते हैं यानी मीठी चीज़ें या जो रोटी आटा चावल है, ये हम चीज़ें हमारे जिस्म में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं और फिर हमें एनर्जी देती हैं, ठीक है। जब ये चीज़ें हम नहीं खाएंगे तो इस डाइट को फॉलो करते हुए हमारी बॉडी एक ऐसे स्टेज में दाखिल हो जाती है जिसमें जो हमारे जिस्म में जमी हुई चर्बी है, जो कि हमारे पेट पे, टांगों पे, थाइज, हिप्स, शोल्डर्स, फेस, यहाँ पे जो चर्बी जमी हुई है सारा साल से तह है चर्बी की, वो चर्बी जो है वो टूटना शुरू होती है। और जिस्म को क्योंकि एनर्जी के लिए तो चाहिए हम के कुछ उसको मिले, ग्लूकोज मिले, कार्ब्स मिले, तो जब उसको नहीं मिलता तो हमारी बॉडी एक ऐसी स्टेट में दाखिल हो जाती है जिसमें वो जो जमी हुई चर्बी है उसकी टूट फूट शुरू हो जाती है, और वो एज अ एनर्जी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी हमारा जिस्म अपनी ही जमी हुई चर्बी या फैट को इस्तेमाल करता है फैट बर्न करने के लिए। जिस तरह से हमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ जो कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई है कि जो जो चीज़ें हमने लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं एग्जांपल बल्कि पहले हम लिस्ट शेयर देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें आप लोग ले सकते हैं लो कार्ब्स वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। चीज़ आप ले सकते हैं डार्क चॉकलेट, कोको पाउडर, एवोकाडोज, मीट, किसी भी किस्म का मीट ले सकते हैं, एग्स है, कोकोनट ऑयल है, प्लेन ग्रीक योगर्ट है, कॉटेज चीज़ है, इसके अलावा कॉफ़ी और टी है लेकिन मीठी नहीं होनी चाहिए दूध के अलावा, और देसी घी और ऑलिव ऑयल आ गए हैं यहाँ पे जी, नट्स एंड सीड्स आ गए हैं, बटर एंड क्रीम आ गई है, और बेरीज आ गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आप ले सकते हैं, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले भी, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने से बेहतर है कि आप जो है कीप इट सिंपल और आप बेहतर तरीके से यूज़ करें। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, जो कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को जो है वो देती हूँ। वो ये एग्जाम्पल है कि हमारे जिस्म में जो चर्बी जमी हुई है, ठीक है। अच्छा, चर्बी यानी फैट जो है वो हर किसी की बॉडी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा स्मार्ट है तो उसके जिस्म में चर्बी नहीं होगी, बेसिकली एक प्रोटेक्शन होती है, लेकिन हमारे ओवर ईटिंग की वजह से उसकी जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो होता ये है कि अगर हमारे जिस्म में फ़ैट जमा हुआ है और हमने 2 प्लेट बिरयानी खा ली, लेट्स सपोज, ठीक है। एक प्लेट हम नॉर्मली जो है हमने बिरयानी खा ली या कोई भी हैवी ऑयली चीज़ खा ली, तो हमारा जिस्म काम करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो उस बिरयानी 2 प्लेट खाई, और लेट्स सपोज अगर उस 2 प्लेट बिरयानी से एक प्लेट जो है वो एनर्जी बनी है। मैं बहुत आसान जो है आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। तो और एक प्लेट अगर एनर्जी बनी है, ये एक बाउल के करीब एनर्जी बन गई है, ग्लूकोज बन गया, और हमें इस वक्त हाफ बाउल चाहिए, तो हमारा जिस्म हाफ बाउल जो है वो एनर्जी यूटिलाइज कर लेगा, और जो हाफ बाउल है वो हमें ज़रूरत नहीं है, वो जिस्म एज अ फैट अपने पास स्टोर कर लेगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि हमारे जिस्म में जो चर्बी है वो यूं की तू जमी रहेगी, बल्कि हम अगर उस लिमिट से ज़्यादा खाते रहेंगे तो चर्बी मज़ीद बढ़ती रहेगी। अगर हम उस लिमिट में जो चाहिए उसमें खाते रहेंगे तो फैट उसी तरह रहेगा और हम कंज्यूम करते रहेंगे। तो हमेशा जिन लोगों का वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं होता कि किसी भी रीज़न के बगैर वेट बढ़ गया है या फिर हम खाना नहीं खाते वेट बढ़ गया। हम यकीनन अपने खाना, अपनी क्वांटिटी, अपनी कैलोरीज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वेट बढ़ता है। आई होप कि मैंने आपको आसान एग्जांपल देने की कोशिश की होगी। ओके जी, ये जो पॉइंट्स हैं कुछ, ये पॉइंट्स आपका समझ लें कि कीटो डाइट के मेन सीक्रेट्स हैं जो कि आपको शायद नॉर्मली नहीं पता होता। मैं इसलिए इतनी छोटी से बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद यूज़ करती रही हूँ इस प्लान को और इस डाइट को, और मैंने बहुत ज़्यादा रैपिड वेट जो है मेरा कम हुआ था, और आप यकीन करें मैं इतना रिलैक्स हो गई थी। एनीवेज, इसकी तरफ हम फिर बाद में साथ साथ बातें भी करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 3 मील्स लेनी है सिर्फ एक दिन में, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है, कोशिश करनी है। और ये मील्स इतनी ज़्यादा हैवी होंगी और आपको
फीलिंग जो है वो एहसास रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। दूसरा, आपने अपने पानी की इंटेक ज़्यादा करनी है। तीसरा, आप अगर स्वीटनर या स्टीविया यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ब्लैक टी और कॉफ़ी विदाउट मीठा एंड दूध आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि रूट वेजिटेबल्स ना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं जितनी भी चाहें। खाना आपने कोशिश करना है 7 से 8 बजे खा लेना है और आपके खाने और सोने के दरमियान मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो कोशिश करें, अगर आप 12 बजे सोते हैं तो मैक्सिमम 9 बजे तक खा लें, अगर आप 11 बजे सोते हैं तो मैक्सिमम 8 बजे तक खा लें। इस हिसाब से अपने सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना है। उसके बाद अच्छी नींद, ऑब्वियसली आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी, जब आप वेट कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी अच्छी नींद, गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने मल्टी वाइटामिन्स लेनी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इस टाइप की वाइटामिन जो है वो आपने लाजमी लेनी है। और आपके हर खाने में 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। अब बात ये आती है कि अगर 4 से 5 घंटे में अगर आपको भूख लगे तो आपने क्या करना है। पहले तो आप, ज़ाहिर है जब आप स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा सा 1-2 दिन यूज़ टू होने में लगेंगे, तो आप कोशिश करें कि एक एप्पल मीडियम साइज़ का, स्मॉल साइज़ का, जो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। कुछ 5-6 बादाम ले सकते हैं, 1-2 वॉलनट्स यानी अखरोट ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि भाई भूख लग रही है मुझे, अदरवाइज़ आपको लगेगी नहीं भूख। तो ये इस प्लान के, इस कीटो डाइट की बेसिक सीक्रेट है। हर बंदे को वेट लॉस करने के लिए रिक्वायर्ड कैलोरीज चाहिए, यानी हर बंदे की वेट, हाइट, एज के हिसाब से उसकी परसेंटेज के, उसने किस फूड ग्रुप से कितना लेना है, यानी कितने परसेंट का प्रोटीन लेनी है, कितने परसेंट कार्ब्स, कितने परसेंट फैट, वो एक गूगल पे भी अवेलेबल है, ठीक है, कीटो कैलकुलेटर के नाम से। और अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ये तमाम चीज़ें लिख सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपना मसला, आपको कोई प्लान चाहिए, आप वेट कम करना चाह रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए, या आप कौन सी मल्टीविटामिन्स किस कंपनी की आप लोग लेना चाह रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं कि क्या चीज़ें आप खा सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं खा सकते, वो मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपने कोशिश करनी है, हर वो बंदा जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है, कि 10% जो आपकी टोटल कैलोरीज हैं वो आपने कार्बोहाइड्रेट्स में से लेनी है, बाकी 20 से 30% जो है प्रोटीन से लेनी है, और 60 से 80% आपने फैट से लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, आपने कोई तराजू रखा हुआ है जिसमें आप नाप तोल कर रहे हो। डिफरेंट एप्लीकेशन है, माई फिटनेस ऐप, पॉल ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐप्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपके लिए कौन सी ऐप बेहतरीन है, ठीक है। कीटो डाइट बहुत बेहतरीन है, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। येस, आप इसको लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते, यानी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकते, लेकिन ये बेस्ट है। आपका ब्लड शुगर और जो कि हाई हो या लो हो उसको कंट्रोल करता है, हार्मोन्स आपके बैलेंस करता है। आजकल हर दूसरी बंदे को पीसीओएस का, हार्मोन्स का इशू है, आपको जो है वो उसमें काफ़ी सपोर्ट करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है हमारे ब्रेन फंक्शन को, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें, ठीक है। हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है और न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव करता है, और इसके अलावा हमारी बॉडी को काफ़ी एक्टिव करता है। जब आपको 1 हफ़्ता होगा तो आपको पता लगेगा कि आपका मूड कितना अच्छा है, आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आप खुश रहने लगें, क्योंकि हमारे हार्मोन जो हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लान को ज़रूर स्टार्ट करें। मैंने अपनी तरफ से तमाम कोशिश की है कि तमाम जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, उसको बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को बताऊं। अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद एक्सप्लेन करूं, या आपको डाइट प्लान चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूंगी। आगे मैं आपको बताने वाली हूं प्लान, कि क्या प्लान है, और बहुत छोटा, बहुत इजी, बहुत सिंपल, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ हैं
या हाउसवाइफ्स हैं या फिर जॉब करने वाले हजरात हैं, वो प्लान इस तरह का है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा ग्रॉसरी करने की ज़रूरत है। घर में मौजूद चीज़ों की मदद से अपना वेट आप आसानी से कम कर सकते हैं। जब तक हमारे पास मेन्यू आ जाता है, जी बिल्कुल मेन्यू आ चुका है। और जी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 3 मील्स हैं, तो आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट में लेने हैं आपने 3 से 4 अंडे और साथ आपने लेना है ग्रीन सैलेड, ठीक है। 3 से 4 अंडे आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसका ऑमलेट बना सकते हैं सब्जियां डाल के, आप बॉयल ले सकते हैं या आप फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। फ्राई करने का ये है कि आपने पूरे दिन में 5 से 6 चम्मच जो है वो ऑयल या घी के यूज़ करने हैं लाजमी, ठीक है। टेबल स्पून की अगर बात करूँ तो 5 टेबल स्पून आपने ऑयल यूज़ करना है, यानी घी। ऑयल और घी में आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, और मैं जो ज़्यादा ऑलिव ऑयल देसी घी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कभी बॉयल एग खा लें, कभी आप वेजिटेबल वाला ऑमलेट बना लें, कभी आप हाफ़ फ्राई खा लें, लेकिन इसके साथ आपने कोई ब्रेड रोटी नहीं लेनी है। सैलेड आप लें, अगर बहुत हैवी सैलेड नहीं बना सकते, क्यूकम्बर ले लें, ठीक है, और या स्मूदी बना लें। ग्रीन वेजिटेबल्स आपके पास ऑप्शन है, उन वेजिटेबल को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी लंच। लंच में आप किसी भी किस्म का मीट यानी चिकन, बीफ, मटन, फिश आपने लेना है, किसी भी फॉर्म में लेना है, चाहे घर में सालन बना हुआ है उसमें से आप चिकन या बीफ या मटन के पीस निकालें, या आप ग्रिल कर लें, फ्राई कर लें, रोस्ट कर लें। लिमिट आपके पास 5 से 6 चम्मच ऑयल घी के हैं और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। और साथ आपने लेना है सैलेड। इसी तरह डिनर में भी आपने लंच वाला ऑप्शन है, लेकिन आपने ऐड करने हैं ब्राउन राइस, और ब्राउन राइस आपने लेने हैं 5 से 6 चम्मच बॉयल्ड, ठीक है। बॉयल्ड राइस, अच्छा सॉरी बॉयल्ड नहीं, अगर आपके पास घी लिमिट का ऑप्शन है तो आप ब्राउन राइस को एज अ पुलाव भी बना सकते हैं इसी मीट के साथ, ठीक है। बिटवीन मील अगर आपको भूख लगती है तो आपने कॉफ़ी, टी, पानी कुछ भी लेना है। सुबह आपने कोशिश करना है कि सुबह उठने के बाद आपने आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, इस चीज़ का ख्याल रखें कि असल एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। आपने एसेंस आर्टिफिशियल नहीं लेना, इसकी वीडियो भी मौजूद है, कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँ। आपने देखना कि कौन सा असल एप्पल साइडर विनेगर है, आपने वो यूज़ करना है। सुबह उठ के आपने आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 कप में पिया नीम गर्म पानी में, या फिर 1 चम्मच आपने 1 लीटर पानी में यानी 4 गिलास में डाल के सुबह नाश्ते से पहले वो पीना है। फिर अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट और लंच के दौरान आपने पीनी है ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पीना चाहें, और अगर उसके अंदर हो सके थोड़ा सा बटर या कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके ऑयल घी की लिमिट उतनी ही होनी चाहिए। और इसी के साथ आपका डिनर आ गया है, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हल्की फुल्की वॉक करें, तकरीबन आप कोशिश करें कि आप 30 मिनट एटलीस्ट जो है वो डेली स्पेशली शाम के टाइम वॉक लाजमी करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये था सारा प्लान, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कोई भी हेल्प चाहिए हो, इस प्लान की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगी। मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, आप वहाँ पे भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आपको कोई भी पर्सनल असिस्टेंस चाहिए हो रिगार्डिंग वेट लॉस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे तमाम लोग जो आपके हल्का अभाव में हैं और वेट कम करना चाह रहे हैं, बताइए, बहुत आसान प्लान है। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।